नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुपम। आज हम लोग पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण दिवस स्पेशल महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में सहयोग करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक ना किया हो, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी होती रहती। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला पर्यावरण दिवस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो देखिए, वर्ष 1974 में पहला पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया था। देखिए, जो पहला पर्यावरण दिवस है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि वर्ष 1972 में 1972 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 5 जून से लेकर 16 जून तक चर्चा किया कि पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, और बाद में 5 जून 1974 को पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। कब से? 5 जून को। इस बार हम लोग जो विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं 5 जून 2022 को, इसका एक थीम होता है। तो इस बार हम लोगों ने पर्यावरण दिवस का थीम रखा है ओनली वन अर्थ। क्या थीम है? देखिए, ध्यान से याद रखिएगा, थीम का नाम क्या है? ओनली वन अर्थ। जो बच्चे वन लाइनर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2022 के पर्यावरण का थीम क्या है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लेकर आए थे और उस समय हमने पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम बनाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट शब्द जो है ग्रीक भाषा का लिया गया है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें अन्य जीवधारियों से प्रभावित करता है। देखिए, इन्वायरमेंट, इको और वायरमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसमें बताया गया जो चारों ओर के वातावरण को बनाता है इन्वायरमेंट कहलाता है। किस वृक्ष को पर्यावरण का संकट मानते हैं? कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट है? देखिए, हमेशा कहा गया वृक्ष जो लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाते हैं और पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, लेकिन संकट जो है वो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक ऐसा पेड़ है जो अधिक मात्रा में पानी को ऑब्जर्व करता है और आपके जहाँ भी ये लगाए जाते हैं तो आसपास की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जैसे कहते हैं पर्यावरण के लिए कौन सी खेती है जो सरकार द्वारा ये बताई गई है कि नुकसानदायक हो सकती है? तो जूम की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसको सरकार बैन कर रखी है। क्यों बैन कर रखी है? क्योंकि इससे क्या होता है, प्राकृतिक नुकसान है। क्या करते हैं, जंगलों को आग लगा के काट के उसमें आदिवासी लोग ऐसी खेती करते हैं। चलिए, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? कौन सी गैस है जो ओजोन क्षयकारी है? देखिए, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस है जो सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर से होता है। जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होते हैं उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? हमारे पर्यावरण का रक्षा कवच कौन है? ओजोन परत। ओजोन परत जो अल्ट्रावेज हमारी आती हैं उनसे हमें क्षय करने के लिए बचाती है। धीरे धीरे पर्यावरण का क्षय होने के कारण ओजोन परत खराब होती जा रही है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया है। 1986 में भारत सरकार पर्यावरण सुरक्षण के लिए एक्ट बनाई कि कोई भी हरे भरे पौधों को नहीं काटेगा, ना ही उनको नुकसान पहुंचाएगा। अगर वो करता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसे दोषी माना जाएगा। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कब बना? तो देखिए, वर्ष 1974 में जल संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम को भारत सरकार ने बनाया। देखिए, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। आपने एक बार हमारे चैनल को देख लिया, क्वेश्चन को सब्सक्राइब करके अगर आप बार बार उन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे तो जो भी परीक्षा होगी उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, सबका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसके उल्लेख के लिए किस अनुच्छेद में किया गया है और संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो पहला क्वेश्चन, कौन सा संशोधन? 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था और उसमें 51A जोड़ा गया
और उसमें बताया गया कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए उसमें से एक मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, देखिए इंडियन फॉरेस्ट प्रबंधन मैनेजमेंट स्कूल जो है वो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है वो इंडियन, अगर बात दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहते हैं वन अनुसंधान केंद्र। तो देखिए वन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका उत्तराखंड देहरादून में है, जहाँ पे IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। वर्षा अनुसंधान केंद्र, देखिए वर्षा अनुसंधान जो है रैन के लिए जो बनाया गया है वो जोरहट में बनाया गया। जोरहट कहाँ पड़ता है आपका? असम में पड़ता है। और वर्षा मापने के लिए हम लोग रेन गेज का प्रयोग करते हैं और यहाँ बताया जाता है कैसे वर्षा को हम किस तरह से, तो ये वर्षा अनुसंधान केंद्र है। वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, तो ये संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में स्थित है और कोयम्बटूर जो है वो आपका कर्नाटक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पे है? रांची में है। रांची में हमारा वन उत्पादकता की वनों की उत्पादकता और वनों के प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया? इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नीति बनाई गई थी वो 1894 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताई थी कि पर्यावरण और वन विभाग, जैसे वन विभाग है वो हमारा केंद्र और राज्य सूची में से समवर्ती सूची का एक अहम विषय माना जाता है, लेकिन जब हम संविधान पढ़ते तो राज्य सूची का, राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण नियम बने। गिद्धों के संरक्षण के लिए कब योजना आई? देखिए गिद्ध को इन्वायरमेंटल स्वीपर कहा गया है 2006 में। गिद्ध जो है इन्वायरमेंट में जो गंदगी है, जीव जंतु खत्म हो जाते, मर जाते हैं और उनके अवशेष होते हैं, उनको कहीं ना कहीं गिद्धों के द्वारा योजना बनाएगी, इसीलिए कि गिद्धों का संरक्षण होना चाहिए। गैंडा संरक्षण, देखिए गैंडा संरक्षण के लिए 1987 में एक अधिनियम बनाया गया और बताया गया कि गैंडों का संरक्षण करना चाहिए। भारत में एक सींग वाला गैंडा जो है बहुत फेमस है और वो आपका असम में पाया जाता है, कांजीरंगा नेशनल पार्क में। कछुआ संरक्षण परियोजना का शुरुआत कब हुआ? 1975 में गवर्नमेंट ने कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की कि कछुओं का संरक्षण भी करना है। बाघ संरक्षण, देखिए बाघों का संरक्षण किया और आज पूरे विश्व में भारत बाघ संरक्षण में पहले नंबर पे आ गया। 1973 में भारत सरकार ने बाघ संरक्षण अधिनियम को सही। आज भारत में कई से टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, गिरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो बाघ संरक्षण के लिए बहुत अच्छे से जिम राष्ट्रीय का पार्क है आपका नैनीताल में, तो ये बाघ संरक्षण के लिए विशेष केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर है। जोधपुर में केंद्रीय मरु क्षेत्र संस्थान है जो आपका राजस्थान में स्थित है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो है आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए ये ऐसा संस्थान है जो आपका बाहर है देश से और स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। मेट्रिपल प्रोटोकॉल्स का संबंध किससे है? देखिए मेट्रिपल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और कब किया गया था? 1987 में। ओजोन परत क्षय के लिए विकसित और विकासशील देशों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था और इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि ओजोन परत की क्षय को बचाने के लिए कैसे कार्बन के उत्सर्जन या हम रेडिएशन को कम कर सकें। वियना समझौता पर्यावरण से रिलेटेड ही है। 1985 में वियना में समझौता किया गया था और बताया गया था कि किस प्रकार से पर्यावरण को, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवित मनुष्य रहता है और उसमें 1/3 भाग जल है और 1 भाग आपका रहने के योग्य स्थल है, तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है और ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू हुई? तो वर्ष 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि को लागू किया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन का घोषणा किया गया। देखिए मैंने बताया है कि स्टॉकहोम में एक पर्यावरण से रिलेटेड आपका आयोजन किया गया था और वो कब से कब तक किया गया था? क्योंकि मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 जून से 16 जून तक की, कब से 5 से 16 जून तक की
एक चर्चा हुई सामूहिक और उसमें निकल के आया, और फिर आपका 1974 में हम लोग पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिए प्रत्येक वर्ष। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा गया है? कैलाश सखाला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा गया है। वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का किसे कहा गया। भारत में हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति के लिए भारत में अगर बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने हरित क्रांति कहीं ना कहीं हमारे खाद्यान्न उत्पादन के लिए बहुत सार्थक हुई। छठी पंचवर्षीय योजना के ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक, देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जनक जो है डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा गया है। ये भी आपका इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है वन लाइनर आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे देखिए आगे की सीरीज में और इन्वायरमेंट से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लोग आपको लेकर